भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय है अध्यापक शिक्षा और टॉपिक है सेवारत अध्यापक शिक्षा में डाइट की भूमिका एवं कार्य। कक्षा एम.एड द्वितीय सेमेस्टर। सेवारत अध्यापक शिक्षा क्या है? सेवारत अध्यापक शिक्षा जो अध्यापक सेवा में है, सेवा कर रहे हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है और नई शिक्षण तकनीकों का ज्ञान उनको प्रदान किया जाता है। सतत व्यावसायिक विकास उनका किया जाता है, क्योंकि जो अध्यापक शिक्षण के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन अध्यापकों के लिए सरकार के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम रखे जाते हैं ताकि वे इन प्रशिक्षणों को प्राप्त करके या नई शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्राप्त करते हुए व्यावसायिक विकास कर सके। सेवारत शिक्षा की आवश्यकता। सेवारत शिक्षा की आवश्यकता अध्यापकों के लिए बहुत है, जिसमें नई शिक्षा नीति, नई एजुकेशन पॉलिसी का कार्यान्वयन किया जाए, जिसमें डिजिटल शिक्षा का विस्तार हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग एवं आवश्यकता हो, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें नई तकनीकी का ज्ञान इन अध्यापकों का होना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सेवा में जो अध्यापक है उनको समय समय पर प्रशिक्षण दे करके डिजिटल शिक्षा के बारे में बताया जाए, उनका विस्तार किया जाए शिक्षा का, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो मांग है, अच्छी शिक्षा की जो मांग है, उसकी पूर्ति की जाए। ये सब सेवारत शिक्षा की आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनमें डाइट की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये संस्था होती है। इस संस्था के कई प्रमुख कार्य होते हैं जो सेवारत अध्यापकों के लिए कार्यक्रम या प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखती है। तो ये संस्था डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के नाम से जानी जाती है, जिसको हम डाइट कहते हैं, और उस डाइट के माध्यम से ये संस्था है जो जिला स्तर की प्रमुख प्रशिक्षण संस्था कहलाती है। यह प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रम रखती है, जो कि प्राथमिक स्तर पर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नवाचार के कार्यक्रम, डिजिटल विषयों पर कई कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लासेज,
या TLM के विभिन्न प्रशिक्षण ये रखे जाते हैं। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कार्य किया जाता है, जो कि जिला स्तर की जो प्रशिक्षण संस्थान है वो इन कार्यक्रमों को रखती है। जो भी सेवारत प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक है या उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक है जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो नवीन जानकारियों से वंचित है या नवीन तकनीकियों से वंचित है, उन टीचरों को डाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और अध्यापक ने प्रशिक्षणों को प्राप्त करके स्कूलों में बच्चों को इस प्रकार के डिजिटल प्रोग्राम के द्वारा शिक्षण करवाते हैं ताकि बच्चे इनसे जुड़ें और नवीन जानकारियाँ वो प्राप्त करें। अब डाइट के कई प्रकार के उद्देश्य है, जिसमें है शिक्षकों की दक्षता बढ़ाना। डाइट के एक प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं अध्यापकों की दक्षता को बढ़ाना। अध्यापक की दक्षता कब बढ़ेगी? जब हम विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण उनको देंगे, नई तकनीकों से उनसे जोड़ेंगे, नई तकनीकों का ज्ञान उनको प्रदान करेंगे, तो शिक्षकों की दक्षता बढ़ती है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, और इस डाइट का उद्देश्य होता है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारना है। ऐसे प्रशिक्षणों के द्वारा जो कमी है शिक्षा की उनको दूर किया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, ऐसी ट्रेनिंग प्रदान की जाती है ताकि शिक्षा की जो गिरावट है या हमें ऐसी कमी दिखाई दे रही है, उन कमियों को, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन कमियों को हम दूर करें और गुणवत्ता में सुधार करें। स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना, और जो भी हमारी स्थानीय आवश्यकताएं हैं, जो कमी है प्राथमिक अध्यापकों की सुविधाओं में या स्कूलों में या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, कई ऐसी शिक्षा की दृष्टि से, विद्यालय के संसाधनों की दृष्टि से कई ऐसी बातें हैं जिनकी स्थानीय आवश्यकताओं को हम इनके द्वारा पूरा कर सकते हैं। ऐसे प्रशिक्षणों के द्वारा हम कार्यक्रम रख करके उन कमियों को दूर करें या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। अब है डाइट की प्रमुख भूमिका, कि डाइट की भूमिका क्या होती है, जो कि मैंने पहले भी अभी बताया था आपको। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षकों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ही डाइट का प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के टीचरों के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के टीचरों के लिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि उन कार्यक्रमों से जुड़कर के अध्यापक अपनी दक्षता को बढ़ा सके, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, अपनी कमियों को दूर कर सके। दूसरा प्रमुख भूमिका है शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना। नए नए नवाचार शिक्षा में आ रहे हैं, नई नई तकनीकियाँ आ रही है, उन नवाचारों को अध्यापकों से जुड़े, अध्यापकों को बताएं, अध्यापकों को प्रशिक्षण में नवाचारों को बताएं, विभिन्न प्रकार की तकनीकियों का ज्ञान दें, नई शिक्षण विधियों के बारे में बताएं, नई टेक्निक के बारे में बताएं, नई प्रविधियों के बारे में बताएं। कई ऐसे तकनीकी जो ज्ञान है उन नवाचारों से उनके जोड़ें, विभिन्न प्रकार के नवीन कोई शोध आए हो उनको बताएं। तो ऐसी शिक्षा में जो नवाचार को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख भूमिका होती है। शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन, और डाइट की प्रमुख भूमिका होती है शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन हमें करना चाहिए
ताकि उन योजनाओं की जानकारी हमें मिल सके। अब आता है शिक्षक प्रशिक्षण डाइट की भूमिका। शिक्षक प्रशिक्षण डाइट की भी कई प्रकार की भूमिका होती है, जो कि शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण है उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिसमें है इन सर्विस प्रशिक्षण। जो सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, इन सर्विस प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित किया जाए ताकि अध्यापक प्रशिक्षणों को सेवा में रहते हुए प्राप्त करें। वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित की जाती है शिक्षक प्रशिक्षण डाइट के द्वारा, ताकि अध्यापक उन वर्कशॉपों में भाग ले कार्य करें और सेमिनार में भाग लेकर के अपने शिक्षण में सुधार करें। विद्वानों के व्याख्यानों को सुन करके उनमें नवाचार, अपने शिक्षण में जो कमियां हैं उनको वो दूर करे, या अच्छी व्याख्यानों को सुन करके उनका प्रयोग अपने विद्यालय में, अपने शिक्षण में वो करें, ताकि कई प्रकार से फ़ायदा शिक्षक प्रशिक्षण डाइट के द्वारा मिलती है अध्यापकों को। तो ये भी एक भूमिका डाइट की होती है। आईसीटी आधारित प्रशिक्षण, और आईसीटी आधारित प्रशिक्षण भी इनके द्वारा दिया जाता है। तकनीकी शिक्षा के द्वारा भी इनको प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें कई प्रकार के हमारे जो संसाधन है उनके द्वारा उनको प्रशिक्षित करना। संसाधन कंप्यूटर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, या स्लाइड प्रोजेक्टर है। ऐसे आईसीटी के कई ऐसे कार्य या संसाधन हैं जिनको प्रशिक्षण प्रदान करके हम अध्यापकों को और अच्छी तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रशिक्षण डाइट की भूमिका के अंतर्गत आती है। अगला आता है पाठ्यक्रम विकास में भूमिका। पाठ्यक्रम विकास में भी डाइट की प्रमुख भूमिका होती है। स्थानीय संदर्भ के अनुसार सामग्री तैयार करना, कि हम ऐसी सामग्री, ऐसे टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का विकास करें ताकि स्थायी ज्ञान बालकों को मिल सके। तो अध्यापकों को ये टीएलएम कार्यक्रम भी रखे जाते हैं ताकि उनसे जुड़कर के अध्यापक अपने टीएलएम का निर्माण करें और बच्चों को सहायक सामग्री के माध्यम से पाठ को पढ़ाएं, ताकि बच्ची की शिक्षण में सुधार हो, बच्चा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता हो, शिक्षक प्रभावी ढंग से शिक्षण का कार्य कर सकता है। तो ऐसे शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का विकास भी डाइट के द्वारा पाठ्यक्रम के विकास में किया जाता है। ये भी डाइट के ही कार्यक्रम रहते हैं। नई नीतियों के अनुरूप पाठ्यक्रम में सुधार, और नई नीतियों के अनुसार भी पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। जैसे जैसे नीतियाँ बनती हैं हम पाठ्यक्रम में अमेंडमेंट करते जाएँ, उसमें सुधार करते जाएँ। अनुसंधान एवं नवाचार। अनुसंधान एवं नवाचार भी समय समय पर अध्यापकों को बताई जाए, जिसमें एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देना। एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे शोध इसके द्वारा किए जाते हैं, जिसका हम उनको पढ़ करके और अपने जो अनुसंधान है उसकी रूपरेखा तैयार करके क्या उसमें हम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एक्शन रिसर्च का जो कार्यक्रम है वो अध्यापकों को बताया जाता है। शिक्षण में नवाचारों का प्रयोग, और शिक्षण में नवाचारों का प्रयोग भी समय समय पर हम करें तो उन नवाचारों के द्वारा अच्छा शिक्षण का कार्यक्रम हम कर सकते हैं, अपनी शिक्षण में सुधार कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक जो अनुसंधान एवं नवाचार के कार्यक्रम डाइट करती है, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा अध्यापकों को होता है। सफल मॉडलों का प्रसार, और अच्छे मॉडलों का प्रसार भी इनको बताया जाता है, ताकि हम इनका दिखा करके बच्चों को अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आप पुनर्निर्माण में, सेवारत के पुनर्निर्माण में डाइट की भूमिका बहुत होती है, जिसमें है आधुनिक शिक्षण विधियों का समावेश किया जाए।
आधुनिक शिक्षण जो शिक्षण विधियाँ नई तकनीकी आ रही है, नई विधियाँ आ रही है, नई प्रविधि आ रही है, उन आधुनिक शिक्षण विधियों का भी समावेश इसमें किया जाए तो ये भी है। डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देना और शिक्षक क्षमता का निर्माण करना भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसकी मजबूती के कई उपाय जो हमें करने चाहिए। नियमित प्रशिक्षण इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तकनीकी साधनों का प्रयोग करें और निगरानी व मूल्यांकन प्रणाली का भी इसमें प्रयोग करें। नियमित प्रशिक्षण से क्या होता है कि हमें कई प्रकार का सुधार जैसे जैसे हम लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर हमें कई प्रकार की जो कमियां वो दूर होती चली जाती है। और नई तकनीकी संसाधनों का जब हम प्रयोग करेंगे तो जल्दी से जल्दी सीखते जाएंगे, उनका प्रयोग करना हमें जल्दी इसका उपयोग करना सीख जाएंगे। और निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली और एवोल्यूशन करना भी हम सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हम उसके अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एवं एवोल्यूशन करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सुधार के उपाय है जहाँ पर हम इसका उपयोग ले सकते हैं। अब चुनौतियाँ, कई प्रकार की चुनौतियाँ इसके सामने आती है, जिसमें है संसाधनों की कमी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम संस्थान तो खुल जाते, प्रशिक्षण देते, लेकिन हमें कई कमियाँ हमारी उसमें नज़र आती है, जिसमें संसाधनों के वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते जो संसाधन होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती अध्यापकों के सामने आती है, सेवारत अध्यापक के सामने आती है कि संसाधन नहीं हो पाते। तो संसाधनों की कमी भी है, प्रशिक्षकों की कमी, और जो प्रशिक्षण दे रहे हैं प्रशिक्षित अध्यापक है उनकी कमी भी हमें नज़र आती है कि वो भी हमें नहीं मिल पाते। तो ऐसे प्रशिक्षक जो अध्यापकों को तकनीकी का ज्ञान या अनुसंधान का ज्ञान, रिसर्च का ज्ञान या एक्शन रिसर्च का ज्ञान उनको मिलना चाहिए, वो प्रशिक्षकों की कमी के कारण नहीं मिल पाता। तो ये भी एक चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुंच, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों तक भी नहीं पहुंच पाती, तो ये कमी हमें नज़र आती है। इसका समाधान कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म हम प्रदान कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। ऐसे जो वीडियो है उसके माध्यम से, सरकारी सहयोग के माध्यम से भी हम इसका समाधान करते कि ऐसे सरकारी सहयोग लेकर के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम करें, तो ताकि अध्यापक उससे जुड़ सके, तो जुड़ करके वो अपने में सुधार कर सके। तो इनका समाधान के लिए बहुत ज़रूरी है। और आधुनिक संसाधनों का विकास, और जो भी अब आधुनिक संसाधन है उनका संसाधनों का विकास विभिन्न विद्यालयों में या संस्थानों में, प्रशिक्षण संस्थानों में करना चाहिए, ताकि अध्यापक इन प्रशिक्षणों को प्राप्त करके इन संसाधनों का उपयोग कर सके। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो निष्कर्ष में डाइट के कई कार्य होते हैं, जो कि डाइट शिक्षा सुधार का महत्वपूर्ण अंग होता है, एक केंद्र होता है। डाइट के द्वारा शिक्षा सुधार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, जिसमें अध्यापकों को कई कमियों को प्रशिक्षण प्राप्त करके दूर किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षकों के लिए, उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा एक उपयोग के लिए, सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। सेवारत प्रशिक्षक से शिक्षक सशक्त बनते हैं। सेवारत प्रशिक्षण से जो हमारे शिक्षक हैं वो बहुत मजबूत बनते हैं, सशक्त बनते हैं, और जो कमियां वो अपनी दूर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डाइट का कार्य होता है कि हम सेवा में रहते हुए, सेवा करते हुए, प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अध्यापकों को सशक्त बनाएं, जो कमियां उनकी दूर करें। समय समय पर जब भी कोई छुट्टी आए उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम रखें, तो ये एक डाइट का कार्यक्रम रहता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डाइट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अच्छी से अच्छी तालीम देने के, अच्छी अच्छी शिक्षा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अच्छे नवाचारों के द्वारा जुड़ कर के जो शिक्षा के लिए अध्यापकों को जो ज्ञान दिया जाता है, अध्यापक फिर बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, ये बहुत ही डाइट की एक भूमिका, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आज मैंने ये वीडियो आपको बताई, आपके समझ में आएगी। धन्यवाद।